Hey guys, welcome to YouTube. This is Vivek Keshri and you are watching Study with Vivek YouTube channel. In this video, I'm going to talk about how to score maximum marks in CET, Group C and Group D. So this video is basically for Group C and Group D, and this video is presented by Vivek Keshri, and that's me. So let's move on to the next slide without wasting much time. Okay guys. So audience and prerequisites. So who can watch this video? All those who have applied for CET Group C and D, जिन्होंने Group C and D CET के लिए अप्लाई किया है वो लोग इस वीडियो में बने रहिए. ओके गाइज. हाँ, सो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन CET Group C and Group D examinations. Okay, which is going to be held on 7th of August 2020, right? So the important topics, what is our main objective to watch this video? We are going to learn how to score maximum marks in CET Group C and Group D, important topics subject wise, and these three things we are going to see. Okay guys, so let's move on to the next slide. So guys, as you can see, exams CET Group C and D, जिन लोगों ने CET Group C and D के लिए अप्लाई किया है उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करे, इस लास्ट मोमेंट में थोड़ा टिप्स दे दीजिए. सो मुझे वीडियो बनाना पड़ा. सो बनाने का मतलब यही है कि मतलब मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लास्ट मोमेंट में कौन सा रिवीजन करे. आप लोगों ने तो ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेकिन किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, ताकि आपका रैंक अच्छा है, आपका स्कोर अच्छा है. ओके गाइज, सेट. सो लेट्स मूव ऑन. ओके गाइज, अब हम देख रहे हैं पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न क्या है गाइज CET ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो मैथमेटिक्स है CET ग्रुप सी के लिए और बायोलॉजी ये ऑप्शनल है. मैथमेटिक्स ले सकते हैं या बायो का चूज कर सकते हैं. इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, रीजनिंग है. तो इसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें वो मैं बताऊंगा. वीडियो में बने रहिए. टाइम है 60 मिनट्स. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस रिलेटेड CET रिलेटेड या GMAT रिलेटेड वीडियोस आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. अभी बहुत कुछ बाकी है CET GMAT रिलेटेड, काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कौन सा कॉलेज से प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, सब कुछ इस चैनल पे आपको मिल जाएगा. ओके, और जीके रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं चैनल पे. ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूँ, तो वो वीडियोस आप देख लीजिए. उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF का लिंक दिया है. जस्ट PDF से आप गो थ्रू हो जाइए. आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प होगा एग्जाम के टाइम. आपको रटना नहीं है, आपको बस PDF देखना है, एक बार बस गो थ्रू होना है. ओके, देखिए अब ग्रुप डी के लिए गाइस क्या है. ग्रुप डी के लिए आप देख सकते हैं जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, बायो और केमिस्ट्री ऑप्शनल है. देखिए, तो ग्रुप डी में बहुत सारे कोर्स आते हैं अलग अलग, ग्रुप सी में बहुत सारे अलग अलग कोर्स आते हैं. जिसमें मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होता है तो उसमें 10+2 लेवल का मैथमेटिक्स आएगा, ये आप श्योर हो जाइए. उसमें 10+2 लेवल का मैथमेटिक्स आएगा और बायो भी आएगा 10+2 लेवल का. जो अभी आपने 11-12 में पढ़ा है वो चीज़ें आएंगी. और ग्रुप डी में देखिए जीके के लिए मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो देख लीजिए, बस PDF एक बार गो थ्रू हो जाइए. और इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का जो आता है वो आएगा चीज़, वो सब मैं दिखा दूंगा. और इसमें देखिए 10+2 लेवल का मैथमेटिक्स या बायो या केमिस्ट्री, तीनों में से कुछ आएगा. अब कैसे स्कोर करना है मैक्सिमम वो जानना हम लोग का मेन मोटिव है. सो लेट्स मूव ऑन. तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप सिलेबस फॉर CET ग्रुप सी एंड ग्रुप डी. तो ग्रुप सी और ग्रुप डी का सिलेबस जो है वो मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ. तो वो कैसे कवर करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ. ओके गाइज, सो लेट्स मूव ऑन. ओके गाइस, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, आपका ग्रुप सी है और आपका ग्रुप डी है. ग्रुप सी में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ऑप्शनल है. और ग्रुप डी में आपका जीके है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है. सबसे पहले हम जीके का सिलेबस देखते हैं कैसे कवर करें कम समय के अंदर. ओके, लेट्स मूव ऑन. देखिए गाइज, ये जीके का सिलेबस है. तो जीके का मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ. आपको बस करना है, आपको PDF के थोड़ा पढ़ लेना है, रटना नहीं है, बस एक बार रीडिंग कर लेना है. तो मैंने अवार्ड्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है. मैंने ऑथर्स का टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया है. ओके, जनवरी से लेके जून तक जो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट इवेंट से ज़्यादा पूछा जाता है. डिफेंस रिलेटेड मैं डालूंगा, कल्चर का डालूंगा, रिलीजियन का जो है कैपिटल
कैपिटल करेंसी, कैपिटल एंड करेंसी, ये वीडियो भी डालूंगा, वॉर्स भी डालूंगा. सो लेट्स मूव ऑन. इस पेज में गाइज हम देख सकते हैं, इस पेज में ये दिया हुआ है नेबर्स है. ओके, नेबर्स दिया हुआ है. करंट अफेयर्स का मैं पीडीएफ डाल दूंगा, जनवरी टू जून वो डाल दूंगा. हिस्ट्री का डाल दूंगा. एंथेम, नेशनल एंथेम, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, हेरिटेज एंड आर्ट्स, डांस फॉर्म, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म का मैंने वीडियो डाला है ऑलरेडी. यू कैन go through the pdf, the video is already uploaded in the channel. Currencies का डालूंगा, bird, animal, abbreviation, discoveries, disease and nutrition, song and flag. तो ये सब वीडियो आज आ जाएंगे. You don't worry, छोटा सा पीडीएफ होगा, आप बस गो थ्रू हो जाइएगा. You don't have to mug up, you just have to go through the pdf and everything will be done. Okay, so let's move on. So guys, we can see songs, flag, monuments, personalities, freedom मूवमेंट, चैम्पियनशिप, विनर. तो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स से दूंगा जिससे क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है. तो लॉजिकल रीजनिंग अब देखते हैं. एनालॉजी के क्वेश्चन है आएंगे. तो मैंने आपको एक बुक प्रोवाइड किया है चैनल में, RS अग्रवाल का बुक मैंने प्रोवाइड किया है. आप बुक से देख लीजिए, आपके एग्जाम में जो सिलेबस है, सीरीज कंप्लीशन, सब कुछ है उस बुक में. आप बुक को देखिए, थोड़ा बहुत सम्स देख लीजिए, टैली कर लीजिए, थोड़ा जितना प्रैक्टिस हो पाएगा कीजिए. अगर आपने टॉपिक पहले किया है तो प्रैक्टिस करने में कुछ जाता नहीं है, बिकॉज एग्जाम आपका कल है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो दिस इज आवर नेक्स्ट पेज. सो नेक्स्ट पेज इज वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट. यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें दिए गए हैं. तो नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग दोनों है उस बुक में. यू कैन गो थ्रू दैट बुक. ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग एंड डेटा सफिशिएंसी, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ आप कर लीजिएगा. वर्ड सीक्वेंस, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम्स एंड डायरेक्शंस, इससे क्वेश्चन आ सकता है. ओके, एंड डॉट सिचुएशन, these things you go through. I have marked some of the important topics. You don't have to go through all the topics, but yeah, you have to go through some of the topics. series है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, क्यूब्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है उस बुक में, सब है. आपको नॉन वर्बल और वर्बल दोनों देख लेना है. मैंने बुक प्रोवाइड कर दिया है. अब इंग्लिश में आते हैं. इंग्लिश में क्या है, इडियम्स एंड फ्रेज, ये आप कर लेंगे. और यहाँ आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम. ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका वोकेबलरी कितना स्ट्रांग है. सिनोनिम, एंटोनिम, प्रेपोजिशंस, सब्स्टिट्यूशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. इससे तो आएगा ही, स्पॉटिंग एरर से आएगा. आपको एंटोनिम, सिनोनिम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा. फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको मिलेगा. देन आपको एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन मिलेगा. ठीक, फिर आपको यहाँ से एरर डिटेक्शन से मिलेगा आपको. फिर प्रेपोजिशन, फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सब से क्वेश्चन मिलेगा. इतना ये सब ज़रूरी नहीं है, बाकी चीज़ें जो मैंने टिक मारा है आप देख लीजिए, वो सब से आएगा क्वेश्चन, ज़रूर आएगा. अब न्यूमेरिकल एबिलिटी तो इसमें नहीं है, ये 10+2 लेवल का मैथमेटिक्स आता है, ये हम देख नहीं रहे. तो अब फिजिक्स आता है. फिजिक्स क्या है गाइस, फिजिक्स में है मैथमेटिकल मेथड. ठीक, फिजिक्स का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ. इंपॉर्टेंट है, देखिए फिजिक्स में आप कीजिएगा, सबसे पहले आप कीजिए न्यूक्लियर फिजिक्स कीजिए, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा. क्वांटम कीजिए, इससे ज़रूर आएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. और आप कीजिए अच्छा, तो मैं 12 का टॉपिक्स बताता हूँ. आप लोग क्लास 12 में होंगे, क्लास 12 आपने पास आउट किया होगा अभी. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कीजिए, आप स्टैटिस्टिकल, आप थर्मो कर लीजिए, आप एटॉमिक कर लीजिए, रिलेटिविटी कर लीजिए. मैकेनिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास 11 का टॉपिक है, आप लोग भूल चुके होंगे. इट्स अ ह्यूज टॉपिक, यू डोंट हैव टू गो थ्रू मैकेनिक्स. अगर आपका मैकेनिक्स स्ट्रांग है देन ओनली यू कैन गो थ्रू मैकेनिक्स, ऐसे ज़रूरत नहीं है. आप ये जो मैंने टिक मारा है 1 2 3 4 5 6 7, ये चैप्टर्स अगर आप करके जाते हैं तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा. राइट, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट मैं आता हूँ केमिस्ट्री का. देखिए इंपॉर्टेंट क्या है केमिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट ये है कि
आप यहाँ से जनरल केमिस्ट्री जो होता है वो देख लीजिए, थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा, राइट, न्यूमेरिकल्स मिल सकता है। अब पीरियोडिसिटी आप कर सकते हैं, ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आईसी मैं लिख रहा हूँ, तो पीरियोडिसिटी आप कर लीजिए। और गाइज सॉलिड स्टेट तो इजी चैप्टर है, आप कर ही सकते हैं। सोल्यूशन से आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड गाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वो मैं नहीं बोलूँगा कीजिए आप। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप कर लीजिए। सो साथ में आपको ये भी करना होगा। तो सरफेस केमिस्ट्री छोटा चैप्टर है, इससे कोई डेफिनेशन या कुछ आएगा, राइट, तो डेफिनेशन या कुछ छोटा चीज़ कुछ आ जाएगा। फिर आपका रेडॉक्स रिएक्शन आता है, इससे कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आप लोग बोल रहे थे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दीजिए, तो मैंने पहले में बताया। अब इसमें गाइस देख रहे हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, राइट। तो केमिकल काइनेटिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स से आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कीजिए। स्टेट्स ऑफ मैटर है वो चाहे तो आप कीजिए इक्विलिब्रियम, चाहे तो आप कीजिए थर्मो, करना ना भूले, थर्मो को कर लीजिए। तो यहाँ से काइनेटिक्स कीजिए, थर्मो कीजिए। प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ज़रूरी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लीजिए, पीडीएफ कर लीजिए, और ये हाइड्रोजन ये कर लीजिए आप। हाँ, ऑर्गेनिक का आप मत छोड़िए, ऑर्गेनिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ तक। ऑर्गेनिक आप पूरा रिवाइज कीजिए। जो भी गाइज आपका नेम रिएक्शन होता है वो पेपर में आप लिख के देख लीजिए थोड़ा, नेम रिएक्शन। तो ये आप पेपर में लिख लीजिए नेम रिएक्शन। और देखिए जैसे कि मुझे एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है, राइट, तो ऐसे करके मुझे एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ कोई भी चीज़ से अगर रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हीट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ से रिएक्शन हो रहा है, तो लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ CH3Cl। अगर मैं यहाँ पे CH3Cl डालूँगा तो क्या होगा, CH3Cl डालूँगा तो यहाँ पे कहीं पे जुड़ जाएगा ये CH3Cl। एक तो गाइज यहाँ से HCl निकल जाएगा, माइनस HCl होगा। तो CH3Cl आपको बताना होगा कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे, ये आपको बताना होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा एल्किल ग्रुप कहाँ पे जाता है, वो आप जानते होंगे कि कहाँ जाएगा, CH3 कहाँ पे अटैच होगा, ओके। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस ये एक एग्जाम्पल था, इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और हाँ गाइज, ये चैप्टर करना ना भूले, इससे तो क्वेश्चन आपको छोटा छोटा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन, एनवायरनमेंटल, ये क्वेश्चन, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को। वो भी मतलब बहुत इजी चैप्टर्स है, आपको आसानी से मार्क्स गेन हो जाएगा। ये चैप्टर करना ना भूले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो इसी को करके जाइए, बहुत फ़ायदा में रहिएगा। और आप तो मैंने जैसे बोला ऑर्गेनिक कर लीजिए, ऑर्गेनिक बहुत काम की चीज़ है। एंड ये लास्ट का टॉपिक कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक। और बाकी न्यूमेरिकल्स पार्ट में अगर आप फोकस नहीं करना चाहते तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो आपका नीचे में है ये पोर्शन आपको अच्छा मार्क्स दिला देगा। अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तैयारी करके भी जाते हैं, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा तभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक आपने पढ़ लिया पूरा, आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए और फिजिकल केमिस्ट्री आपने छोड़ दिया, तभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ओके गाइज। अगर न्यूमेरिकल उतना अच्छा नहीं है then also you can score good marks in chemistry by going through these organic chemistry and inorganic chemistry, okay। इनऑर्गेनिक में गाइज क्या है, इनऑर्गेनिक में जैसे मैंने आपको बताया आईसी में क्या है, पीडीएफ है, पीडीएफ ये सब है। फिर आपका बाकी चीज़ें हैं मैंने बताया है, आप हो सके तो रिवर्स करके देख लीजिए, ओके। तो बायो का मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिए बायो में भी सिलेबस उतना ज़्यादा इन्होंने दिया नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ बायो का मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ बायो लिखा हुआ है, बायो का है एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक। एंजियोस्पर्म्स आप कर लीजिए। देखिए
एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एक फ्लावरिंग होता है, एक नॉन फ्लावरिंग होता है। आई होप ये आप जानते होंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी चाहे तो आप कर लीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी बहुत डेप्थ में है, राइट। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी, देन गो थ्रू द डायग्राम्स। जो भी डायग्राम्स है एनसीईआरटी बुक में, आप डायग्राम्स को ध्यान से देखिए। आपसे लेबलिंग पूछा जा सकता है, जैसे कि बहुत तरह की लेवलिंग है, डायग्राम्स है एनसीईआरटी बुक में, तो आप गो थ्रू हो जाइए। प्लांट फिजियोलॉजी में भी है बहुत सारे डायग्राम्स। अब बायोकेमिस्ट्री तो आपका केमिस्ट्री का भी हिस्सा है, ये कर लीजिए। प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स ये कर लीजिए। इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए, इससे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्राफ वाले भी बन सकते हैं इकोलॉजी से। टेरिडोफाइट कर लीजिए, जिम्नोस्पर्म कर लीजिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये गाइस प्लांट फिजियोलॉजी का ही हिस्सा है, जितना भी आ रहा है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर आपका एनाटॉमी आ रहा है, एनाटॉमी आप कर सकते हैं, एल्गी, फंजाई, फिर प्लांट डिजीजेज एंड वायरस। तो ये गाइस आपका प्लांट फिजियोलॉजी ही बेस्ड है ये पूरा टॉपिक। तो प्लांट वाला कर लीजिए आप हो सकता है आपने बोटेनी अच्छे से पढ़ा हो तो आपका प्लांट वाला स्ट्रांग हो, अगर आपने जूलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी स्ट्रांग होगा। तो नीचे देखते हैं गाइज, नीचे में क्या है, देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको प्लांट फिजियोलॉजी ही दिया गया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में देख नहीं पा रहा हूँ कहीं पे। देखिए फिर बैक्टीरिया आ गया आपका, ब्रायोफाइट्स आ गया, प्लांट सक्सेशन, एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन, सेल बायोलॉजी। तो गाइज मैंने जैसा देखा मुझे बस प्लांट फिजियोलॉजी ही दिखा, मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी तो नहीं दिखा। तो गाइज मुझे लगता है आपके सिलेबस में प्लांट फिजियोलॉजी ही है, आई होप। बॉटनी से ही आपका वेटेज है ज़्यादा, तो आपको यही फोकस करना है जो एग्ज़ाम में आता है। तो आपको बॉटनी, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए बॉटनी रिलेटेड, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यू गाइज डोंट वरी, आई हैव द क्वेश्चंस, आई कैन प्रोवाइड यू गाइज, ओके। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप मैथमेटिक्स में आते हैं, मैथमेटिक्स जो ग्रुप सी में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो देखिए इसमें आपको कौन सा चैप्टर करना है। इसमें देखिए आपको रिलेशन फंक्शन है, आप कर डालिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। लॉग कर डालिए, आएगा क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स कर डालिए, आएगा क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक से आ सकता है, सीक्वेंस सीरीज से आएगा क्वेश्चन, ट्रिग्नो से क्वेश्चन तो फिक्स्ड है। तो ये जो भी टॉपिक्स मैंने बताया क्वेश्चन फिक्स्ड है, एक एक क्वेश्चन या दो दो, एक दो ऐसे करके। कार्टेशियन से फिक्स्ड है, स्ट्रेट लाइन से फिक्स्ड है, सर्कल से एक क्वेश्चन, कोनिक से 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, कोनिक सेक्शन से 2 to 3 क्वेश्चन। कोनिक में क्या है गाइस, पैराबोला है, एलिप्स है और है हाइपरबोला, ये 3 चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आपके पास नोट्स होगा या बुक खोल के देख लीजिए और थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे पूछ लिया आपको एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, आप कैसे निकालेंगे। एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, हुज लैटस रेक्टम इज दिस, या आपसे लैटस रेक्टम का लेंथ पूछ लिया 2b² जो होता है, या 4a होता है, ओके, 2b² या 2a² ये कौन कौन सा केस में होता है, ये थोड़ा आप देख लीजिए, बुक में आपका बना होगा टेबल, ओके। और एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो कोनिक सेक्शन आपका कवर हो गया। कोनिक में इसीलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन आते हैं कोनिक से, इम्पोर्टेंट है कोनिक, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, कोनिक इम्पोर्टेंट है। सर्कल से इम्पोर्टेंट है, सर्कल से आपको सेंटर पूछ लेगा, एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन आता है सर्कल से, आपको पूछा सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, आपको ये बताना है सर्कल से। अब ट्रिग्नो से भी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे भी स्टार लगाया। कॉम्प्लेक्स से आएगा ही क्वेश्चन, लॉग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आरएनएफ से आएगा क्वेश्चन, और जो क्वाड्रेटिक से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से आएगा क्वेश्चन, और गाइज इससे भी आएगा क्वेश्चन। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पीएनसी इजी टॉपिक है, कर लीजिए, एक क्वेश्चन आ सकता है। वेक्टर से 2 क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चंस वेक्टर से। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज जो है, इससे आप एक्सपेक्ट कीजिए 1 to 2 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन आ जाएगा सीरीज से। अब सेट एंड सेट थ्योरी, ये तो गाइज इजी है। स्टैटिस्टिक इजी है, स्टैटिस्टिक में मैं रेकमेंड करूँगा आप बुक खोलिए, फॉर्मूला देखिए। सेट्स से भी आप एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, लास्ट मोमेंट है, आप अभी प्रैक्टिस करने मत बैठिए। डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है वेल एंड गुड कीजिए,
मुझे लगता है 1 to 2 क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के आ जाएंगे। एंड 3D के वेक्टर और 3D जो है ये कंबाइंड टॉपिक है। वेक्टर जो है और 3D ये दो टॉपिक्स मिला के आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। वेक्टर हुआ और गाइज आपका 3D हुआ, 2 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। एंड आपका प्रोबेबिलिटी कीजिए, एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, लिमिट से आप एक क्वेश्चन, AOD से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइज इनडिफिनाइट इंटीग्रल से आप 1 से 2 क्वेश्चन, मैट्रिक्स से आप 1 to 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट से भी आप एक क्वेश्चन 1 to 2, डेफिनाइट इंटीग्रल से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आई होप मैथमेटिक्स का आपका क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने वीडियो में बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जीके रिलेटेड मैंने बोला। मैं वीडियो डाल दूंगा, आप बस PDF देख लीजिएगा, आपका काम खत्म। ठीक, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो देख लिया इतना दूर तक, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे और आप अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो जो CET का एग्जाम लिखने जा रहा है। तो आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक, या आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप। सो द ग्रुप ऑफ द लिंक ऑफ द टेलीग्राम group I will be providing in the description box. So guys, I am ending this video on this note. So guys, take care, study hard and enjoy harder. Okay guys, so I am ending this video on this note. So Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram. Okay guys, Tata.